नमस्कार, मैं जगभुवन शर्मा आपका स्वागत करता हूं नंबर सिस्टम के पार्ट 4 में। इसमें पढ़ेंगे आप पार्ट 4 में गुणा और भाग पर आधारित प्रश्न, ठीक है, यानी मल्टीपल एंड डिवाइड बेस्ड क्वेश्चन, इनको सॉल्व करेंगे। और आइए इनके बारे में पहले एक क्वेश्चन लेते हैं, फिर उसका बेस जानते हैं, ठीक है। क्वेश्चन है आपका, किसी संख्या को 7 से गुणा करने पर गुणनफल में सभी अंक 3 प्राप्त होते हैं, ऐसी सबसे छोटी संख्या क्या है। और मैं आपको बता दूं, ये रेलवे के लिए वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट एग्जाम क्वेश्चन है, या किसी रेलवे का कोई सा भी एग्जाम हो उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ठीक है। आता है बेटा, इसे बिल्कुल ध्यान से सीखना। हमें इसके दो रूल हैं करने के। एक तो आंसर ऑप्शन से कर सकते हैं और एक तरीका है, ठीक है। इसका बेस समझें। किसी संख्या को 7 से गुणा करें, 7 से गुणा करें, 15 से गुणा करें, 20 से गुणा करें, 30 से गुणा करें, 115 से गुणा करें, 500 से गुणा करें, कोई भी क्वेश्चन हो सकता है, ठीक है। सभी अंक 3 प्राप्त हो, सभी अंक 3 प्राप्त हो, सभी अंक 5 प्राप्त हो, सभी अंक 7 प्राप्त हो, ऐसे क्वेश्चन आपके सामने पूछे जाते हैं, ठीक है। अब मैं आपको बेसिक इसका जो तरीका है वो बताता हूं। जैसे कह रहा किसी संख्या कह रहा 7 से गुणा करने पर गुणनफल के सभी अंक कितने हो जाते हैं, जो प्राप्त होते हैं वो 3 प्राप्त होता है। डॉट डॉट इनफाइनाइट, पता नहीं, ठीक है। अब हमें क्या करना है, ध्यान देना कि कितने ऑप्शन में कितने दे रखे, 1 2 3 4 5 डिजिट दिए हैं, तो इसमें भी हमें 5 अंकों की संख्या डिवाइड। जैसे हमें तो संख्या कैसे लिख लेंगे बेटा, 7 का भाग इसमें कर देंगे, कितने डिजिट में करेंगे, जितने अंक उसे जरूरत होगी। तो हम यहाँ पर 33 इतने अंक ले लेते हैं, 2 4 5, तो इसे 7 से भाग करेंगे, 7 चौक 28, कितना बचेगा 5, कितना दे रहा है 5 बचेगा, तो उतार लेना 3, 7 सत्ते 49, ठीक है। फिर कितना बचने वाला है 4, फिर ये वाला 3 उतार लेंगे, 7 6 42, 42 के बाद फिर आपका सॉरी यहां पर दिखाई दे रहा है, दिख रहा है ना 42, अब 42 में कितना बचेगा 1, यानी 1 बचा। अब इसमें कितना उतार लेना, फिर 3 उतार लेंगे, ठीक है। फिर कितने से 7 से भाग करें तो 7 एकम, देखो ये बेटा यहाँ पर 7 एकम 7, फिर कितना बचेगा 6, फिर ये वाला 3 उतर जाएगा, तो 7 नाम 63। ऐसे और भी, ये तो सबसे छोटी संख्या पूछ रहा है जिसके अंक 3 प्राप्त हो, और इससे भी बड़ी संख्या पूछ सकता है, ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करेगा। छोटी से छोटी संख्या, बड़ी से बड़ी संख्या, 47 भी हो सकता है, 61 भी हो सकता है, और 5 अंकों की संख्या भी कह के पूछ सकता है क्वेश्चन को। तो ये सही आंसर इसका आ जाएगा, कौन सा आएगा 47 61 9, 47 61 9। या फिर ऑप्शन से आंसर टैली करोगे तो एक तरीका ये है, बहुत ध्यान से चीजों को समझो। हमारा आंसर कौन सा आया था, ये वाला 7 से, संख्या ये होगी 7 से गुणा करने की बात करा, 7 से गुणा कर दो, 7 नाम 63 का 3 हासिल 6, 7 एकम 7, 6 13 का 3 हासिल 1 लगेगा, 7 6 42 और 45 का 3 हासिल 4, 7 7 53 का 3 हासिल 5, 7 चौक 28 और 5 33। तो गुणनफल में सभी अंक कितने हो गए, 3 हो गए, ठीक है। तो बात समझ में आ गई होगी। एक क्वेश्चन और लेते हैं इस पर। जैसे इसके ऑप्शन हटा देता हूं मैं। किसी संख्या को 15 से गुणा करने पर सभी अंक कितने हो जाने चाहिए, 5 हो जाने चाहिए। ऐसी सबसे छोटी संख्या कौन सी है, ये आपको बताना है, ठीक है। तो ऑप्शन में लिख देता हूं आपके 47, बी ऑप्शन 37, सी ऑप्शन आप 57 लिख लें, डी ऑप्शन 68 लिख लें। समझ में आ रही बात है।
बहुत अच्छे तरीके से समझो, आप ध्यान से समझना। सबसे छोटी संख्या पूछ रहा है, चाहे वो 2 अंक की पूछे, चाहे 3 अंक की पूछे, चाहे 5 की, 6 की, सबकी। तो एक रूल है संख्या को 15 से, तो संख्या लिखें, किससे गुणा कर रहा है संख्या को? 15 से। तो 15 से गुणा कर दे तो गुणनफल में कितना? 5 5 5 5 डॉट। जितने अंक तक पूछ सकता है आप क्वेश्चन को देखिए। आप सीधा एक संख्या निकालेंगे, 5 5 5 5, इसे कितने से भाग कर दोगे? 15 से। तो 55 को 15 से भाग करेंगे, 15 3 45, भाग कर लोगे ना। इधर इधर देख लो, एक मिनट इधर देख लो। अंक जितने मन चाहे इतने ले सकते हो, 2 भी ले सकते हो, 3 भी ले सकते हो, 4 ले सकते हो, 5 ले सकते हो, क्योंकि ये अनंत तक है। ठीक है, तो आप इसे 15 से भाग करेंगे, 15 3 45, कितना बचेगा बेटा? 10 5, 15 सत्ते 105, उतार लेगा फिर 5, फिर इसमें नहीं जाएगा, पॉइंट लगेगा। लेकिन हमें संख्या कितनी पूछी जा रही है? सबसे छोटी संख्या कौन सी बन सकती है इसमें? 37 बन सकती है। कौन सी? 37। तो बात समझ में आ रही है सारी की सारी। अगर इसे आंसर टैली करोगे या फिर ऐसे भी कर सकते हैं, 15 से गुणा करने, डायरेक्ट 15 से क्या करेंगे? इनमें गुणा करेंगे, 15 सत्ते 105 हासिल, 15 की गुणा करोगे यहां पर तो 15 सत्ते 105 का 5 हासिल 10, 15 की 45 और 10 55, तो 555 बन जाएगा। ठीक है, तो यहां से 555 लेके डिवाइड कर सकते हैं, 55 55 लेके डिवाइड कर सकते हैं, 55 55 आगे भी संख्या लेके जितनी बड़ी चाहे, क्योंकि ये डॉट डॉट का अर्थ है ये संख्या आगे बढ़ रही है। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो इस बेस में मैंने 2 क्वेश्चन बताए हैं। गुणा करने पर सभी अंक समान हो जाते हैं, ऐसा भी क्वेश्चन आ जाता है। किसी संख्या को 24 से गुणा करने पर गुणनफल के जो अंक हैं वो समान हो जाते हैं। समान मतलब 3 3 5 5 7 7 कुछ भी हो सकता है। तो आंसर टैली कर सकते हैं या तरीके से निकाल सकते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है आपके सामने, 3100 में से कौन सी छोटी से छोटी संख्या घटाई जाए कि शेष बची संख्या 17 से पूर्ति विभक्त हो जाए। ठीक है, आपको ऐसा क्वेश्चन मिल सकता है, घटाई जाए, जोड़ी जाए, या समीपतम वो संख्या कौन सी है। ठीक है, बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है, 5 अंकों की कौन सी है, पूर्ण वर्ग कौन सी है, ये सब क्वेश्चन इसी कंसेप्ट में आपको समझने हैं। बहुत ध्यान से सीखना बस। ठीक है, 3100 में से कौन सी छोटी से छोटी संख्या घटाई जाए कि शेष बची संख्या 17 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। एक रूल तो यह है कि 12 घटाओ 17 से भाग करो, पूर्ण रूप से 0 शेष बचना चाहिए। 10 घटाओ 17 से भाग करो, 6 घटाओ 17 से भाग करो, 16 घटाओ 17 से, और आंसर टैली हो जाएगा। ठीक है, आंसर टैली बहुत अच्छे तरीके से हो जाता है क्वेश्चन, लेकिन इसका भी बेस जम है। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, लेखपाल और रेलवे के पेपरों के लिए बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है। और जीडी लेवल, दिल्ली पुलिस, यूपी पुलिस, किसी भी एग्जाम में बैठे, ऐसा ही दरोगा में बैठे, उसमें भी क्वेश्चन पूछा गया था पिछले पेपर में ही। ठीक है, मैं आपको बता सकता हूं कि यूपीएसआई में जो 2016 में पेपर हुआ था, उसमें 2 से 3 क्वेश्चन संख्या पद्धति यानी नंबर सिस्टम से थे। ठीक है, आपको वो एक एक क्वेश्चन को ध्यान से सीखना, और मैं बताता चलूंगा आपको पहचान करनी है हर एग्जाम के क्वेश्चन की, क्योंकि ये जब सारे क्वेश्चन जो हैं, कुछ तो मैं किताब से लिखता हूं और कुछ जो क्वेश्चन आपके सामने आएंगे वो सारे पेपर सेट से होते हैं सीधे सीधे। ठीक है, होता क्या है, वैसे में संख्या चेंज होती है और कुछ नहीं होता है। ठीक है, तो देखें 3100 में से कौन सी छोटी से छोटी संख्या घटाई जाए कि शेष बची संख्या 17 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। ठीक है, बहुत ध्यान से सीखें, किससे डिवाइड हो जाए? 17 से। तो 3100 या तो यहां पर संख्या दी होगी, ठीक है, या 5 अंक कहे होंगे या 4 अंक कहेंगे, वो सवाल देखेंगे। अब 3100 तो किससे भाग करना है? 17 से। 17 से भाग कर दो आप, 17 एकम 17, भाग तो कर ही लेंगे आप, 11 में 7 गया 4, 14 बचेगा। ठीक है, अब 14 में नहीं जाएगा, उतार लेना 0, भाग सब कर लेंगे, मुझे पता है। तो कितनी बार जाएगा? 17 मट्टे कितने होते हैं? कितना बचा? 17 मट्टे 36। कंफ्यूज क्यों हो रहे हो भाई, बताओ ना। 8 सत्ते 56 का 6, 8 एकम 8 और 5 13। ठीक है, ऐसे गुणा भी कर सकते हैं, 8 सत्ते 56 का 6 हासिल 5 लेंगे, 8 एकम 8 5 13, बचा कितना?
4 बचेगा, सॉरी 10 में से 4 गए, 4 बचेगा। 140 में से 136 जाएगा, 4 बचेगा, उतार लेना 40, जीरो। अगली वाली देखो, ये वाली जीरो यहाँ उतर गया, ये वाला और आएगा। 17 दूनी 34, कितना बचा 6। बहुत ध्यान से सीखना। अब आपसे क्वेश्चन 2 है, घटाई जाने वाली संख्या, तो आप तुरंत आंसर करें 6। अब आपसे पूछा जाए जोड़े जाने वाली संख्या, जोड़े जाने वाली संख्या, उतनी ही देर लगेगी इस क्वेश्चन को करने में जितनी देर में आप भाग कर सकते हैं, ठीक है। जोड़े जाने वाली संख्या, तो आप जोड़े जाने वाली संख्या के लिए आप इनका अंत लेंगे। 17 में से 6 गया तो 17 माइनस का 6 कितना होता है, 17 में से 6 गया तो 11। जोड़े जाने वाली संख्या कितनी है, 11, ठीक है। अब आपसे ध्यान देना, समीपतम संख्या पूछा है, पहले आप इसमें और क्वेश्चन देखें, तब मैं आपको दूसरे क्वेश्चन में लेके चलूंगा इसी टाइप से जो क्वेश्चन पूछा जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक और क्वेश्चन देखिए ऐसा ही कि यहाँ पर कोई भी संख्या चेंज कर दे। अब मैं आपसे कहने लगूं जैसे कि आपसे पूछा जाए 41 6 में छोटी से छोटी संख्या क्या जोड़ी जाए, छोटी से छोटी संख्या क्या ऐड करी जाए या जोड़ी जाए, जोड़ी जाए कि प्राप्त संख्या 8 से पूर्णतः विभक्त हो जाए, कि प्राप्त संख्या 8 से पूर्णतः विभक्त हो जाए, ठीक है। एक और मैंने क्वेश्चन लिया है, चाहे जोड़ी जाए चाहे कटाई जाए। आपसे वैसे यही 2 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। इसके बाद पूर्ण वर्ग कैसे निकालते हैं, समीपतम संख्या कैसे निकालते हैं, 5 अंकों कैसे निकालते हैं, ये मैं अभी बता रहा हूं, ठीक है। बस देखते हैं और ध्यान से। 41 इसको किससे भाग करना है, 8 से। 8 पंजे 40, कितना बचेगा 1, उतार लेना। 8 एकम 8, 3 बचने वाला है। फिर ये वाला देखो, ये 1 यहाँ आ गया, उतर गया, ये वाला 1 यहाँ उतरेगा, 8 तिया 24, कितना बचेगा बेटा 7। 11 में 4 गया 7, उतार लेना 6, तो 8 नाम 72, कितना बचा 4। तो आपसे पूछा जाए घटाई जाए, घटाई जाने वाली संख्या, तो आपका आंसर हो गया ये वाला। अगर आपसे जोड़े जाने वाली पूछ रहा है तो आप क्या करेंगे, इस 8 में से 1 प्लस हो जाएगा, यहां से 8 में से इधर लिख लो, 8 में से 4 गया तो इन दोनों का अंतर लेंगे, कितना हुआ 4। तो इसका आंसर यानी जोड़े जाने वाली संख्या भी 4 है और घटाई जाने वाली संख्या भी 4 है। दैट्स ऑल। समझ में आ रहा बात। दोनों क्वेश्चन मैंने 2 ही क्वेश्चन पढ़ा रहा हूं, हर कंसेप्ट के 2 क्वेश्चन है, दोनों को ध्यान से देखें। और मैं आपको बता दूं, इसे सीखने के लिए आप इन क्वेश्चनों को नंबर सिस्टम का कोई भी मैथ, मतलब कोई भी चैप्टर, गलत बोल गया मैं, कोई भी मैथ लें और नंबर सिस्टम चैप्टर निकालें, उसमें से इन सवालों को ट्राई करें बिल्कुल इसी तरीके से, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, इसी में कुछ नया देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन है आपके सामने, बिल्कुल उसी बेस का है जो अभी तक आप पढ़ रहे थे। 4508 के समीपतम कौन सी संख्या है जो 21 से पूर्णतः विभक्त हो। बहुत ध्यान से सीखो, इसमें मैं एक लैंग्वेज चेंज करने की कोशिश करूंगा। यहां समीपतम के स्थान पर ध्यान देना, छोटी से छोटी भी कह सकता है, इन दोनों लैंग्वेज के लिए
समीपतम कहे या छोटी से छोटी कहे, इसके लिए रूल देखें। और एक इस पर इसके स्थान पर बड़ी से बड़ी संख्या भी कह सकता है। इनके लिए एक एक करके क्वेश्चन सीखेंगे और उनके सभी रूल ध्यान से सीखेंगे। अब हमें क्या करना है, एक तो रूल ये है कि इसके समीपतम कौन सी संख्या है जो 21 से पूर्ति विभक्त होती है, इसकी के समीपतम है लगभग सारी संख्या, ये इसके समीपतम नहीं, इनको हम काट सकते हैं। या फिर आपको वहां पर तो पेपर में तो आपको चारों ऑप्शन एक साथ एक जैसे मिलेंगे, ठीक है, और आप 21 से इनको डिवाइड करके देख सकते हैं। लेकिन आपको ऐसा करने की जरूरत नहीं है, आप 21 से डायरेक्ट भाग करेंगे। किससे भाग करोगे? 45 तो 8 में 21 से पूछ रहा था, 21 से भाग करेंगे। 21 दूनी 42, कितना बचेगा बेटा? 3 0। 21 एक कम 21, कितना बचेगा? अब उतार लेना 8, 21 चौक 84, 8 में 4 गया 4, 14 बचा। कितना बचा? 14। तो आपसे पूछा जाता घटाई जाने वाली संख्या, ठीक है, घटाई जाने वाली संख्या कौन सी होती है? 14। अब आपसे पूछ रहा है कि जोड़े जाने वाली पूछा जाता, जोड़ संख्या, तो आप कहते भाई 21 में से अगर हम 14 घटा देंगे तो 7, इन दोनों का अंतर होता है, ठीक है। अब मैं जो बता रहा हूं ये क्वेश्चन इसी पर आधारित है, वैसे ये निकालना आ रहा है तो ये भी निकाल दोगे आप आराम से, ठीक है। अब मैं जो बोलूंगा उस बात को थोड़ा सा ध्यान से सीखें कि छोटी से छोटी या समीपतम संख्या, ये दोनों वर्ड आते हैं, तो जिससे आपने भाग किया है 21 से भाग किया तो 21 का आधा लगभग 10.5 होता है, ठीक है। ऐसा करना है, हमेशा ही आधा करना है, ठीक है। अब मैं आपको देखो ध्यान दें, समीपतम और छोटी से छोटी संख्या के लिए क्या करना है, पहले आप इसका इसमें भाग करें तो 10.5 होगा, और जिसमें भाग करा है 21 में भाग किया है तो 10.5 से 21 तो कैसा है? बड़ा है, यानी इसके आधा करके देखें, आधे से कैसा है? ये बड़ा है, ठीक है। मेरी बात समझो, थोड़ा सा मैं गलत बोल गया हूं एक चीज, इसका आधा कितना हुआ? 10.5, ये तो आधा ज्यादा ही होगा हमेशा, सीधी बात है, लेकिन मैं गलत बोल गया हूं। 21 का आधा करेंगे तो 10.5 से जो रिमाइंडर बचा है आपका 14, वो कैसा है? बड़ा है। 14 कैसा है? इसका आधा करो 10.5, ये कैसा है? बड़ा है। जब ये बड़ा होगा, ध्यान से समझना, जब ये बड़ा होगा और आपसे क्वेश्चन होगा समीपतम या छोटी से छोटी, ये शब्द होंगे आपके सामने, तो इसके आधे से ये बड़ा होगा, ठीक है। तो इनको अंतर लेना है, कितना अंतर है? 7, और 7 इसमें जोड़, 4508 में 7 जोड़, तो ये कितना आ गया? 45 25। मेरी बात दोबारा समझ लो, जिससे भाग दिया, जो रिमाइंडर बचा, जो शेषफल बचा, जिससे भाग किया है, इसका आधा करो 10.5, 10.5 से ज्यादा है तो इनका अंतर इसमें जोड़ दो, आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगर कम रहता जी, ये पूछते भाई कम रह जाता, इसके आधे 10.5 से कम होती संख्या, ठीक है, कम होती संख्या, तो क्या करते? इसी संख्या 14 को डायरेक्ट इसमें से घटा देंगे, ठीक है। अगर आधे से कम है तो घटा देंगे डायरेक्ट, आधे से ज्यादा है तो पहले इन दोनों को घटा लेंगे, इसमें जोड़ देंगे। तो बात समझ में आ रही होगी। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, जैसा कि एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। आइए इसमें एक क्वेश्चन और लेते हैं, जैसे कि आपसे पूछा जाएगा 92 17 के समीपतम कौन सी संख्या है जो 21 से नहीं 88 से पूर्ति विभक्त, इसमें 88 ले लीजिए आप, ठीक है, 88 से पूर्ति विभक्त हो, ये क्वेश्चन है आपका। और पहले इसको समझे फिर दूसरा देखेंगे। इसके आंसर हटा दें क्योंकि ये इसके आंसर नहीं है, इसमें आपको क्या है ना 88 से डायरेक्ट भाग करना है। मेरे बातों को ध्यान से सीखें और आप सिर्फ भाग विधि से
सेकंड टाइप का क्वेश्चन है, आराम से कर सकते हैं। 88 से भाग करेंगे, नहीं तरीका और भी है इनके करने के। 88 कम 88, 10 और 2 12 में से 8 गया 4, ठीक है। फिर आप क्या करेंगे बेटा, 1 उतार लेंगे, ठीक है। नहीं जाएगा, नहीं जाएगा तो क्या करेंगे, 0 बढ़ा के उतार लेना 7। तो कितनी बार जाएगा, 8 पंजे 40, 4 बार जाएगा। 4 अट्ठे 32 का 2, 4 अट्ठे 32 और 3 कितना होगा 35। 7 में से 2 गया तो कितना बचना है 5। 7 में से 2 गया 5 और 11 में से 5 गया तो 6। तो आप देखिए 65 बचेगा। कितना बचने वाला है 65, ठीक है। अब आपके क्वेश्चन में यहां शब्द होता बड़ी से बड़ी संख्या बताओ, तो आप डायरेक्ट 65 92 17 से 65 घटा देते जब जब यहां बड़ी से बड़ी संख्या पूछ रहा होता। दूसरा सवाल बड़ी से बड़ी संख्या में आने वाला है। अब पूछ रहा है कि समीपतम बताओ या फिर छोटी से छोटी बताओ, तो आप 88 का बेटा आधा करके देखें, 44 होता है। और 44 से ये जो शेष पर बचा है बड़ा है, तो बड़ा है। अगर ये छोटा होता तो डायरेक्ट 92 17 में से डायरेक्ट शेषफल को घटा देते, लेकिन बड़ा है तो पहले इसको घटाएंगे। इसमें से 88 में से 65 गया, यानी जोड़े जाने वाली संख्या को जोड़ते हैं, 3 23 बचेगा। तो अब 92 17 में ये 23 जोड़ दो, तो वो संख्या कौन सी है 92 40 है। उम्मीद है समझ में आ रही होगी सारी चीजें। एक सवाल और ले लेते हैं इसी पर, 84 85। यहां पर सवाल चेंज कर दो, इसे करके दिखाओ। 84 85 के समीपतम कौन सी संख्या है जो 75 से पूर्ते विभक्त है? किससे विभक्त है 75 से, 75 से। करो जल्दी से। ठीक है, 84 85। अब 75 से 75 से भाग कर देंगे। देखो आप वीडियो बन रही है, मौसम खराब है, सबको पता है, रात के 11:30 बजे हुए हैं, ठीक है। 75 से इसमें भाग करें, 75 एकम 75, 14 में से 5 गया तो 9 बचेगा, यानी 84 में 75 गया 9 बचेगा। उतार लेना 8, फिर 75 एक बार जाएगा, 3 बचेगा, 23 बचेगा, फिर 5 उतार लो। फिर कितनी बार जा सकता है 7 के 21, लगभग 3 बार जा सकता है। तो 3 बार कैसे जाएगा, 3 पंजे 15 का 5, 3 सत्ते 21 और 1 22। आप बताओगे कितना बचा 10 बचा। अब बहुत ध्यान से सीखना। अब इसका आधा करो 75 का, शब्द वही है, समीपतम और छोटी से छोटी संख्या, तो ये लगभग 37.5 होता है। कितना होता है 37.5। तो 37.5 से तो ये छोटा है, तो आप क्या करेंगे इसे डायरेक्ट घटा दो। 84 85 में से 10 घटाओ तो 5 7 4, डायरेक्ट घटा सकते हैं, आपको पता चल जाएगा 84 75, तो समीपतम संख्या निकल जाएगी। उम्मीद है समझ में आई। अगर ये आधे से बड़ा होता तो पहले इसमें से घटा लेंगे फिर इसमें जोड़ देंगे। उम्मीद है सारी चीजें समझ में आई होंगी। एक क्वेश्चन समीपतम और छोटी से छोटी संख्या से तो आपके क्वेश्चन निकलते रहेंगे, एक बड़ी से बड़ी संख्या क्वेश्चन और ले लेते हैं। जैसे कि एक क्वेश्चन मैं लिख रहा हूं आपके सामने, एक क्वेश्चन है आपका, 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो। 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जो 91 से पूर्ते विभक्त हो, जो 91 से पूर्णतः विभक्त
ये मैं आपको एक्स में भी लगा के दे देता हूँ क्वेश्चन को, इसलिए बता रहा हूँ रूल को, अन्यथा ये आंसर टैली बहुत अच्छी तरह से हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन आंसर टैली तो आप कर ही लेंगे, वो तो बाद का ऑप्शन है कि 91 से सारे ऑप्शनों को डिवाइड करना स्टार्ट कर दो, ठीक है। 5 अंकों की, 4 अंकों की, 3 अंकों की, 2 अंकों की, कोई भी संख्या हो सकती है, बड़ी से बड़ी, छोटी से छोटी, ठीक है। तो 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी होती है? यूपी के जो जीडी लेवल का पेपर हो तो उसमें एक क्वेश्चन आया था, उसको बता देता हूँ यहीं पर। 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बताओ क्या होती है? तो 5 9, ठीक है। और 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या तो क्या होती है? 10,000 होती है, ठीक है। सिर्फ आपसे क्वेश्चन पूछा गया था यूपी, आगे पेपर होगा आपके सामने, एक पेपर सेट था, वो पेपर कई बार कैंसिल होके हुआ था, उसमें मैंने देखा था 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या और 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या और छोटी संख्या के बीच अंतर बताओ। तो इसमें से इसको घटाना था, अंतर आ गया था। तो लैंग्वेज पर क्वेश्चन बहुत सारा बन सकता है, इस बात को आपको समझना होगा। और अब आपसे कह रहा है अब 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या जो किससे विभाजित होनी चाहिए? 91 से। ऐसे आपसे कह सकता था 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या, इस पर मैं क्वेश्चन बताऊंगा अभी, पहले आप देखें। तो ये दोनों संख्या लिख लेंगे। 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी हो गई? इसे कितने से भाग करने की बात करा? 91। तो एक बार जाएगा लगभग 8 बचेगा, 89, ठीक है। 8 ये 9 उतर रहा है ध्यान में। और अब ये 89 में नहीं जाएगा क्योंकि 91 बड़ा है, तो आप अगला वाला 9 उतार लें। अब कितनी बार जाएगा? 9 9 81, 80 हो गया, ठीक है। अब उतार लेना 9 फिर से, 8 1 8, 8 9 72, 9 में से 8 गया 1, 10 में से 2 गया तो 81 बचेगा, ठीक है। शेष पर कितना आया? 81। अब मैं आपको एक चीज बता रहा हूं कि अगर यह छोटी से छोटी संख्या का केस होता तो इसका आधा करते, आधे से ये ज्यादा ही है, इनका अंतर 10 आता, 10 इसमें से 10 इसमें जोड़ देते। अगर ये आधे से कम होता तो डायरेक्ट इसमें से घटा देते। लेकिन अब यहाँ शब्द यूज हुआ है बड़ी से बड़ी संख्या चाहिए। जब बड़ी से बड़ी संख्या आपको ज्ञात करनी है तो आपको कुछ नहीं देखना, ना आधा करना ना कुछ देखना, जो शेष बचेगा डायरेक्ट इसमें से घटाना, बस डायरेक्ट शेष में से बेटा घटा देना है। तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब ये ऑप्शन आपका, ये संख्या आपके ऑप्शन में भी होगी 19 99 918 को डायरेक्ट 91 से भाग करें तो भी आपके आंसर टैली हो जाएगा। ऑप्शन में से उठा के कर सकते हैं, लेकिन वहां पर 4 ऑप्शन डिवाइड करने पड़ेंगे, आपको टाइम लगेगा, शायद इससे टाइम जल्दी आपका मैनेज हो जाएगा। एक और रूल है कि 3 से विभक्त, 9 से विभक्त, अगर मैं इन रूलों को आपको पढ़ा दूंगा तो ये और जल्दी सॉल्व हो जाएगा। कितना जल्दी हो जाएगा? बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। लेकिन पहले आप इस तरीके को समझ लें, कंप्लीट कर लें, उसके बाद में दूसरे तरीके में भी इसको देखेंगे। अगर ये समझ में आ गया तो इससे ही काम चलाएं, ठीक है। क्योंकि हमें मास्टर नहीं बनना है, हमें अपने पेपर में क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ठीक है। इनका बेस भी आपको पता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, जब भी मैंने देखा है क्वेश्चन सीधा सीधा आपके पेपर में लगा है, ठीक है। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। जैसे कि आपसे पूछा जाता है 6 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो। पहले 5 अंकों की देख लें, एक और क्वेश्चन। 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या देख लें और 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, 4 अंकों की निकाल के देखें। 4 अंक बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जो 88 से पूर्णतः विभक्त, किससे विभक्त हो? 88 से। तो 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या आपका हो गई 4 9 लिख लो, बड़ी से बड़ी संख्या लिख गई, 88 से इसको भाग कर दो, एक बार जाएगा 11 बचेगा, फिर एक बार जाएगा 1, 11 में 60 गया 3, उतार लेना 9, फिर कितनी बार जाएगा? 8 चौक 32 ज्यादा हो रहा है, 3 बार, 3 8 24 का 4, 3 8 24 और 3 27, 9 में 4 गया 5, 11 में 7 गया तो 4, 45 बचेगा। कितना बचेगा? 45। तो इसका आधा कितना हुआ? 44। लेकिन हमें यहाँ ध्यान रखना क्वेश्चन कौन सा सॉल्व कर रहे हैं? बड़ी से बड़ी संख्या। तो ना तो हमें आधा देखना ना कुछ करना,
जो शेष बचा है, रिमाइंडर बचा है, डायरेक्ट संख्या में से माइनस कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, सारे क्वेश्चनों को ऐसे फिनिश करना है। एक सवाल छोटी से छोटी संख्या के लिए और लिख लें और बिल्कुल किताब में जुड़ जाएं। किताब में क्वेश्चन लिखे हुए हैं, आप उनको कुछ सॉल्व करके देखें। और मैं ये कहूंगा कि आप जो भी कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहे हो किताब के साथ चलें, चाहे कहीं से भी कर रहे हैं, इससे मतलब नहीं है, आप किताब के साथ जरूर जुड़ें। जो चीज आप सीख रहे हो वो चीज किताब में भी फॉलो हो रही है, क्योंकि एक बढ़िया किताब, एक बढ़िया कंसेप्ट हर स्थान पर फॉलो होता है। मैंने देखा है कभी कभार ऐसा होता है कि कॉन्सेप्ट गलत हो जाते हैं और फिर वो दिक्कत करते हैं बाद में। तो इन चीजों को बिल्कुल ध्यान रखेंगे, चाहे मेरी वीडियो देखें किसी और की देखें, लेकिन किताब के साथ जुड़े। मैं सीधा ये सिद्धांत दूंगा सभी, क्योंकि जो सरकारी नौकरी है उसको मौका एक बार मिलता है, ठीक है, उसमें अगर हम लापरवाही कर जाएंगे या कुछ और हमारे दिमाग में बैठ जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, तो इन चीजों को बिल्कुल ध्यान से सीखें। कोई भी कहीं से पढ़ो इससे मतलब नहीं है, कहीं से कैसी भी तैयारी करें, लेकिन एक चीज ध्यान रखें, बिल्कुल आपको किताब से जरूर चेक करके चलें। ठीक है, किताब से चेक करो, आप नोट से चेक करो, जहां से चेक करना है, प्रैक्टिस जरूर करें। कहने का अर्थ ये है, ठीक है, उन चीजों को करके देखो जीवन में कि वो चीज सही हो रही है, हमसे भी ठीक हो रही है या टीचर के ही थ्रू ठीक हो रही है। ठीक है, अब सभी चीजों को चेक करेंगे तो आप ऐसा करने से आप एक तो आपको प्रैक्टिस हो जाएगी, दूसरी बात आपको डाउट क्लियर हो जाएगा और आपको पता रहेगा कि ये क्वेश्चन हम हमेशा के लिए फिनिश कर रहे हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। 6 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है? लास्ट क्वेश्चन इस टाइप से है। जो 111 से ठीक है, 6 अंकों की बता रहा है, तो 6 अंकों के लिए एक के आगे कितनी जीरो लगानी पड़ेंगी? 5 जीरो। तो 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या आपके सामने है और ये किससे विभाजित कह रहा है? 111 से। किसी से भी कह सकता है। अब 111 का हम एक में भाग देंगे नहीं जाएगा, 10 में देंगे तो नहीं जाएगा, 100 में देंगे तो नहीं जाएगा, कितने में जाएगा बेटा? 1000 में जाएगा। कितनी बार जाएगा? 9 तो 9 एकम 9, 9 एकम 9, 9 कितना बचेगा? 1। फिर आपका कितना बचा? 100। अब हमें यहां पर ध्यान देना है, अगर ये बड़ी से बड़ी संख्या पूछ रहा होता तो इसमें से डायरेक्ट 10,000 में कितना है? इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 1 लाख में से 100 घटा देते, बड़ी से बड़ी पूछ रहा होता तो। लेकिन अब यह पूछ रहा है कि छोटी से छोटी, या फिर यहाँ कहते समीपतम संख्या बताओ, तो उसके लिए आप क्या करेंगे? पहले इसमें से इसका अंतर लेंगे। कितना अंतर बेटा? 11। घटाई जाने वाली संख्या 100, जोड़े जाने वाली संख्या 11 है, तो जोड़ेंगे कितना? तो ये कितना आएगा? सही आंसर आ जाएगा। ठीक है, उम्मीद है समझ में आएंगी सारी चीजें। चलते हैं कुछ और क्वेश्चन लेते हैं भाग और गुणा पर आधारित। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए कुछ क्वेश्चन और लिए हैं मैंने, इनको भी देखें, जो वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट होते हैं हर पेपर के लिए। ठीक है, ये बेसिक क्वेश्चन है बिल्कुल, और इसके बाद मैं बताऊंगा इनसे थोड़ा हटके क्वेश्चन, वो भी देख लेना। बस पहले क्वेश्चनों को समझ लें, इनका तरीका समझ लें, क्योंकि पहले जो नए बच्चे जुड़ रहे हैं बेटा ध्यान रखना, पहले आप ये करना सीखें, बस जितना मैं बता रहा हूं आपको, ठीक है, उतना करना सीखिए। फिर आप देखेंगे क्वेश्चनों पर आके कैसे ये रूल अप्लाई कर सकते हैं। ये फॉर्मूले होते हैं सीधे सीधे। क्या होता है? फॉर्मूला। और फॉर्मूले को हम डायरेक्ट कभी भी यूज नहीं करेंगे, सिर्फ बताऊंगा जरूर फॉर्मूला क्या होता है, लेकिन यूज कभी नहीं करना है। ठीक है, लेकिन पहले आप ये देखें, बस इसकी पहचान करनी है आपको ठीक से। मैंने पहले क्वेश्चन के यहाँ पर ऑप्शन लिख दिए, दूसरे क्वेश्चन को इस टाइप से, यही क्वेश्चन है इस टाइप से दिखा सकता है, फिर ऐसे भी लिख सकता है, इसको ऐसे भी लिख सकता है। ठीक है, एक ही बार में सोच रहा हूँ कि सारे के सारे क्वेश्चन आपको पता चल जाए। यहाँ पर आपको ध्यान रखना, एक संख्या की लगातार कितनी बार गुणा है? ये मान लो ए, ये बी, फिर यहाँ ए बी
ए बी। तो मैं आपको बता दूं कि आप ऊपर देख लो या नीचे देख लो, ऐसे सवालों में एक संख्या को 3 बार लिखना चाहिए गुणा के अंदर, और इधर भी 3 बार लिखना चाहिए, इधर भी 3 बार लिखना चाहिए। तो आपने देखा इधर भी 3 बार लिख रहा है 0.943 0.943 0.943, और इधर भी 3 बार लिख रहा है गुणा के अंदर। तो आप नीचे कुछ ना देखें, नीचे प्लस माइनस कुछ नहीं देखना है, आपको क्या करना है, इन दोनों को यहाँ पर प्लस है तो जोड़ेंगे और माइनस है तो घटाएंगे। उम्मीद है समझ में आ रही बात। इन दोनों को प्लस है तो जोड़ दो, माइनस है तो घटा दो। 7 3 10 की 0 दिखाई दे रहा है, 7 3 10 की 0, ठीक है, नहीं दिखाई दे रहा। इन दोनों को जोड़ना है, 7 3 10 की 0, 5 4 9 और 1 10 की 0, 9 और 1 हासिल का 10, कितने अंक छोड़ के बड़ा दशमलव अपना 1 2 3, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, तो इसमें भी 3 अंक छोड़ के लगाएंगे तो कितना आ जाएगा 1। सही आंसर इसका 1 आएगा। ना तो ये ऑप्शन है, ना ये ऑप्शन है, ना ये ऑप्शन है, ऑप्शन कौन सा रहेगा, चौथा रहेगा। बात समझ में आ रही है। मैं ये कह रहा हूं जब भी आपको एक संख्या की 3 बार लगातार इस तरफ गुणा, दूसरी संख्या की 3 बार लगातार इस तरफ गुणा, बीच में प्लस है दोनों को जोड़ दो, माइनस है दोनों को घटा दो, ठीक है। जैसा एक बार इसमें देख लें, यहां पर 2.3 2.3 2.3 3 बार लगातार गुणा है, और यहाँ क्या लिख रहा है 1, यहाँ आपका 3 बार नीचे है ही नहीं। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर भी थोड़ा सा ध्यान दें कि इसी क्वेश्चन में मैं संशोधन कर देता हूं कि 1 गुणा 1 गुणा 1 लिख सकते हैं। भाई 1 की कितनी बार गुणा करो 1 ही रहेगा, उसने लिख दिया सिर्फ 1, तो आप इसे 3 बार लिख सकते हैं अपनी मर्जी से, ठीक है, क्योंकि 1 में 1 की गुणा करेंगे उतना ही रहेगा। अब एक संख्या की 3 बार लगातार गुणा इस तरफ है, 1 बार इस तरह है, तो बीच में देखो एक संख्या की 3 बार लगातार गुणा इधर है, दूसरी संख्या की 3 बार लगातार गुणा इधर है। ये ऊपर भी हो सकता है, नीचे भी हो सकता है, बस यही पकड़ना है आपको, ठीक है। तो माइनस है तो घटा देंगे, प्लस है दोनों को जोड़ देंगे। 2.3 में से माइनस का 1 घटाएंगे, तो कैसे घटाओगे, 1 कैसे घटाओगे, ऐसे घटाएंगे। 2.3 में से 1.03, ठीक है। तो उम्मीद है समझ में आ रही होगी सारी चीजें। एक बार और क्वेश्चन को समझे। एक ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है, देखो 649 फिर प्लस लगा दिया, लेकिन यहाँ पर क्या होना चाहिए था, हमारे रूल को फॉलो करने के लिए गुणा होना चाहिए था, लेकिन यहाँ 2 बार ही संख्या लिखी, यहाँ भी 2 बार लिखी, फिर माइनस कर दिया, फिर 2 बार लिखी। तो आपको सीधी बात है नीचे लिख रखा है 1 2 3, गुणा का साइन है, देखते रहो, 1 गुणा 2 गुणा, यानी एक संख्या को 3 बार लगातार ये लिख दिया गुणा के अंदर, दूसरी संख्या को 3 बार इस तरह लिख दिया, तो बीच में प्लस है, दोनों को जोड़ देंगे। 9 और 1 10 की 0, 5 4 9 और 1 10 की 0, और 6 और 3 9 और 1 10, कितना आया 10 इस बार। अब लेकिन ये नीचे है, सवाल को यहाँ पर तो ऊपर लिख रखा था, यहाँ नीचे लिख रखा है, तो इसे नीचे ही रहने देंगे। किसके नीचे रखोगे, हमेशा 1 के नीचे रखेंगे, ठीक है, इसका आंसर आ जाएगा। अब इसी प्रकार से क्वेश्चन और ले लेना है, वो a बराबर, बात समझ में आई, फिर बताएं दोबारा, एक संख्या को 3 बार लगातार इस तरह गुणा में लिख रखा है, देखो यहाँ भी गुणा है लेकिन यहाँ प्लस कर गया है, अगर ये 3 बार लगातार एक जैसी संख्या की गुणा करता तो आप उसी रूल को फॉलो करेंगे, ठीक है। अब ये भी क्वेश्चन दिमाग में उठ रहा होगा, मुझे पता है कि जी ऊपर भी 3 बार गुणा होती, नीचे भी 3 बार गुणा होती, वो कैसे करते, मैं आपको बताऊंगा उस क्वेश्चन को। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, यूपीएसआई दरोगा में आया था 2016-17 के पेपर में। ए बराबर कितना दिया 23, बी बराबर 17, और तो आपसे पूछा जा रहा है, ये फॉर्मूला देखो ध्यान से, a की पावर 2 प्लस ए बी प्लस बी की पावर 2, a की 3 माइनस बी की 3, डायरेक्ट ये a माइनस बी के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, a माइनस बी के। लेकिन हमें क्या करना है, ध्यान देना, अगर a का मान 23, तो 23 गुणा 23 फिर प्लस 23 गुणा 17 फिर प्लस 17 गुणा 17, और यहाँ लिखेंगे a का वैल्यू कितना 23, तो ये हो जाएगा 23 गुणा 23 गुणा 23। a की 3 का अर्थ बेटा होता है, इधर देखो, a की 3 का अर्थ होता है a की 3 बार गुणा करो, और a की पावर 2 का अर्थ होता है a की 2 बार गुणा करो। समझ आ रही बात। तो इसी चीज को ध्यान रखते हुए, तो a की 3 बार गुणा करेंगे तो a का वैल्यू कितना 23 गुणा 23, और b का वैल्यू कितना 17 गुणा 17 गुणा 17, तो हमारा रूल फॉलो होगा, तो यहाँ 23 माइनस का 17,
तो कितना बचने वाला है, 6 आंसर आ जाएगा। कितना आंसर आ जाएगा, 6 आंसर आ जाएगा। इधर देखो, तो इन सारी चीजों को बिल्कुल ध्यान से सीखें और रूल को फॉलो करें। जहां भी आपको एक संख्या की 3 बार इधर गुणा 3 बार इधर गुणा, सवाल को पहचान लो और सवाल आपका बिल्कुल आराम से सॉल्व हो जाएगा। ये एक ही पार्ट में होगा। अगर नीचे है तो एक के नीचे लिखना है आंसर को, अगर ये ऊपर ही लिख रहा है, अब देखो यहाँ पर मिस्टेक हो रहा है कि सवाल को नीचे दिया है तो 6 आ गया, लेकिन नीचे रखने के लिए 1/6 करेंगे इसका आंसर। सही आंसर क्या आएगा, 1/6, क्योंकि सवाल को पार्ट में इसको नीचे रखा गया है। मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पर एक बार थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ, कभी आपके दिमाग में कोई और बात नहीं घूम जाए। इधर देखिए, ये फॉर्मूला है a की पावर 2, तो a की पावर 2 का अर्थ होता है a की 2 बार गुणा, तो a गुणा a लिख सकते हैं, फिर ये वाला प्लस a गुणा b, यानी a b को हम लिख सकते हैं a गुणा b। a भी लिख दो या a गुणा b लिख दो, बात एक ही होती है। दोनों जब अक्षर ऐसे लिखे हैं तो उनके बीच मल्टीप्लाई होता है, फिर प्लस का साइन लगाएंगे, b गुणा b बटे a की पावर 3। a की पावर 3 का बेटा अर्थ क्या होगा, a की 3 बार गुणा। पता है ना, बेस, ये बेस है इनकी पावर सबकी, जहां कुछ नहीं होता एक होता है, तो सबके बेस कितने, एक एक है, तो a की पावर कितना हो जाएगा 3। तो a गुणा a माइनस का b गुणा b। वैसे आपको चेंज करना है, a का वैल्यू कितना रखना है 23, तो यहाँ क्या रखना है 23, चलो मैं नीचे रख दूं 23 गुणा 23 प्लस का 23 गुणा b का वैल्यू कितना बेटा 17 प्लस 17 गुणा 17 बटे 23 गुणा 23 माइनस का 17 गुणा 17। ये क्वेश्चन है, लेकिन आपको बस ये समझना है, ये समझा रहा हूं मैं आपको, फॉर्मूला कभी ऐसा आ जाए तो एक संख्या को 3 बार ये लिख रखा है, एक संख्या को 3 बार ये लिख रखा है, लेकिन ये ध्यान रखें इन्हें नीचे लिखा है, ये जबकि फॉर्मूला पलट रखा है, ये ऊपर होना चाहिए, ये पार्ट ऊपर होना चाहिए, ये नीचे होना चाहिए था, लेकिन बदल रखा है तो कोई दिक्कत नहीं है। नीचे है संख्या, एक संख्या की 3 बार लगातार इधर गुणा और दूसरी संख्या की 3 बार लगातार इधर गुणा, तो बीच में से प्लस है तो माइनस करेंगे, माइनस है प्लस है तो प्लस कर देंगे, माइनस है तो माइनस कर देंगे, दोनों को इसमें से, यहाँ माइनस है तो माइनस कर दो, 23 में 17 गया तो कितना आने वाला है बेटा 6 आने वाला है। लेकिन ये कहाँ आएगा, नीचे। किसके नीचे आएगा, 1 के नीचे, हमेशा ऊपर 1 रखना है आपको, ठीक है। इस वाले फंक्शन की टोटल वैल्यू कितनी हो जाती है, 1 हो जाती है, ठीक है। फॉर्मूला पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है आपको, सीधा सीधा आपको सूत्र याद रखना है। तरीका मेरे समझ में आ गया। एक क्वेश्चन और आप देखते हैं कि ऊपर नीचे भी लगातार गुणा आ जाती है, तो उसके लिए क्या करते हैं, मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं, देखिए इसमें मैंने 2 क्वेश्चन और लिए हैं, ठीक है। आपको अब तक बताया जा रहा था कि एक संख्या की 3 बार लगातार स्तर गुणा, दूसरी संख्या की 3 बार लगातार स्तर गुणा, बीच में प्लस है तो दोनों को जोड़ देंगे, माइनस से घटाएंगे, ये प्लस का साइन है बेटा और ये गुणा है। अब मैंने आपको बताया कि ऊपर नीचे दोनों ही स्थान पर 3 बार संख्या की गुणा हो रही हो, जैसे कि 0.1 गुणा 0.1 गुणा 0.1, ऐसे 0.02 0.02 0.02 ऐसे इधर दे रखा है, फिर यहाँ भी 0.2 गुणा 0.2 प्लस 0. देखो यहाँ पर प्लस दिया है, बस ओनली बस 2 ही स्थान पर प्लस है, बाद बाकी सब गुणा है। फिर एक संख्या को फिर 3 बार रिपीट यहाँ भी किया गया है, ठीक है। ये यूपीएसआई 2016 का जो पेपर हुआ था, 15-16 में जो भर्ती आई थी, वो पेपर तो शायद 16-17 में हुआ था, मुझे कंफर्म ध्यान नहीं है, 16-17 ही है। तो उसमें ये क्वेश्चन ये हर पेपर सेट में लगा था, नई तरीके से बन के, ठीक है। हर तरह से उन्होंने क्वेश्चन बनाया और पेपर में लगाया, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इन दोनों को जोड़ना बताया था, लेकिन आपके चारों पार्टों में एक संख्या को 3 बार लिख रहा है, इसमें भी 3 बार, इसमें भी 3 बार, इसमें भी 3, चाहे प्लस हो या माइनस, इससे मतलब नहीं है। आपको ये देखना है इससे कितना गुना है, 1 से 2 हो गया, 1 से 2 हो गया, 1 से 2 हो गया, 2 से 4, 2 से 4, 2 से 4, यानी कि ये 0.1 से 0.2 हुआ, तो पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा तो कितना हुआ 1/2। कितना गुना है ये देखना है, जब चारों पार्टों में एक संख्या 3 बार लिख रही हो तो। सब क्वेश्चन में अंतर समझ में आया।
इसमें 3 टाइप से क्वेश्चन होते हैं वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, ठीक है। एक तो इधर एक संख्या की 3 बार गुणा, इधर गुणा, बीच में प्लस कर दो। यहाँ पर 3 बार नहीं होगा, यहाँ पर 2 बार होगा, फिर यहाँ प्लस होगा, फिर यहाँ गुणा होगा, 2 डिवाइडेशन होगा। ये पहचान करनी है आपको, पिछले वाले क्वेश्चन देख लेना और इन क्वेश्चनों को देख लेना, ठीक है। तो कितना हुआ, ये इससे कितना गुना है 0.1 अपॉन 0.2, कितना गुना है तो कैसे चेक करोगे, 0.1 को तो ऊपर लिख लो और 0.2 को, तो जो बचेगा 1/2। ऐसे आप इसे देखेंगे, पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा, 2 से 2 एकम 2, 2 2 नहीं 4, यानी 1/2। तो आपका क्या करना है कि यही आपका आंसर है। इसे 1/2 को 0.5 भी नोट कर सकते हैं, तो 0.5 दिया जाएगा, या 0 पहले 0 लगाएं या न लगाएं इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। पहली वाली पॉइंट में पहले की 0 का कोई महत्व नहीं है, इसे मिटा भी सकते हो आप, सबकी 0 मिटा सकते हैं आप ऐसे, या लगा भी सकते हो, कितनी भी 0 लगा सकते हो, ठीक है। तो पहले वाली 0 कोई वैल्यू नहीं, सही आंसर क्या आ जाएगा, बस आपको इसमें गुना देखना है, ठीक है। जैसे मैं आपसे बताऊं यहाँ पर 0.9, ये पॉइंट, दूसरा क्वेश्चन और देखें एक बार, 0.9 से ये 2.7 कितना गुना है, पॉइंट से पॉइंट कट गया, 9 एकम 9 9 27, यानी कि 1/3 गुना, यही सही आंसर होगा इसका। बात समझ में आ रही है। अब एक चीज और हो सकती है कि 1 को हम 3 से भाग करेंगे तो पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 3 3 9, फिर 1 बचेगा, फिर 3 3 9 3 3 9 3 3 9, ऐसे चलता रहेगा डॉट डॉट। हम इसका 1/3 ऑप्शन होगा, या फिर इसका आंसर हो सकता है 0.33 के ऊपर बार, 0.3 बार, ऐसे भी इसका आंसर आप दे सकते हो। या तो 1/3 आंसर होगा, या भाग करेंगे तो भाग करने पर 0.333 जा रहा है, ये कंप्यूटर की भाषा होती है, इसमें कोई भी डिजिट बार बार रिपीट हो रही है तो उसे हम बार लगाकर रोक सकते हैं, 0.3 बार। बार को कैसे खोलते हैं ये सब समझाऊंगा मैं आपको दशमलव में, जो नया चैप्टर चलाएंगे, ठीक है। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। इसमें एक टाइप का क्वेश्चन और पढ़िए आप, ठीक है, फिर आपको आगे लेके चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन इस तरह से भी चेंज हो सकता है, ठीक है। इसमें हमें क्वेश्चन को क्या करना है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है इस चीज के लिए भी, और बिल्कुल चीजों को आराम से ध्यान से सीखिए। अब आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना है, इस चीज को विशेष ध्यान दें। ये फॉर्मूला आपका, जैसे मैं आपसे क्वेश्चन लिखूं, यहां पर सवाल दिया है 53 गुणा 53 गुणा 53, देखते हैं ना, ठीक है। उसके बाद 47 गुणा 47, ठीक है। उसके बाद दिया है 25 गुणा 25, फिर -3, ए 53, बी 47 और सी है 25, दिखाई दे रहा है। तो उसके बाद आपको क्या करना है, ए का मान वैल्यू रख दिया, ए की 3 बार गुणा, बी की 3 बार गुणा और सी की 3 बार गुणा, ठीक है। इसके बाद नीचे भी रखेंगे, तो ए का वैल्यू कितना 53 गुणा 53, प्लस का साइन लगाओ, बी का गुणा कितना 53 गुणा 53। ध्यान दें जीडी लेवल के बच्चे बिल्कुल ना देखें, बेझिझक होके इन क्वेश्चन को ना देखें, बड़े लेवल के ही। अब यहाँ से मैं बिल्कुल बड़ा लेवल की तरफ बढ़ता चला जाऊंगा, ठीक है। लेकिन इसके लिए फॉर्मूला आप समझ लें। पहले क्वेश्चन को बी का वैल्यू कितना, बी का वैल्यू कितना बेटा, यहाँ पर बी का वैल्यू कितना दिया 47 गुणा 47, ऐसा बड़ा सा सवाल भी आपको मिल सकता है। फिर आपका प्लस सी का वैल्यू कितना है, ए बी, यहाँ प्लस होगा, यहाँ प्लस साइन है, थोड़ा मिस्टेक हो गई, 25 गुणा 25, फिर माइनस का ए बी 53 गुणा 47, बिल्कुल फॉर्मूला होता है ए बी का माइनस का बी सी, 47 गुणा 25 माइनस का 25 गुणा 53, इसके बराबर पूछा जा रहा है, क्या है इसका मान बताना आपको क्या है। तो
ऐसे क्वेश्चन को समझने के लिए पहले आपको एक चीज समझनी है, ये मैंने फॉर्मूला लिख दिया, इसे मैं दोबारा दूसरे रूप से लिखता हूँ एक बार। आपको एक चीज समझनी है, a की 3 प्लस b की 3 प्लस c की 3 बराबर होता है 3abc, जहां आपको पढ़ना है a प्लस b प्लस c इक्वल टू 0। ये थोड़ा सा फॉर्मूला आपको याद रखना है और पहचान करा देता हूं। अगर फॉर्मूला याद कर सकते हो फॉर्मूला देख लो, नहीं तो पहचान करा देता हूं। एक संख्या की 3 बार लगातार गुणा फिर प्लस, फिर एक संख्या की 3 बार लगातार गुणा फिर प्लस, फिर एक संख्या की 3 बार लगातार गुणा फिर माइनस 3abc। देखो इसे बराबर में लिख सकता है या माइनस, या फिर ऐसे भी नोट a की 3 प्लस ये वाला फॉर्मूला लिख रहा हूं, फिर दोबारा से बेटा देख लो एक बार, c की 3 माइनस 3abc इक्वल टू 0, जहां a प्लस b प्लस c इक्वल टू b 0 होगा। तो ऐसे भी लिख सकता है और ऐसे भी लिख सकता है। ये तो सब चीज समझ में आ रही है, पहचान लोगे, ठीक है। अब हमें क्या करना है, जब ये केस 3 बार लिख रहा है, अगर 2 होता तो इन दोनों संख्याओं को जोड़ देंगे, अगर ऊपर नीचे 3 बार संख्या गुणा हो रही है तो इसका कितना गुना है ये चेक कर लेंगे। अगर एक संख्या की 3 बार गुणा हो रही है, एक संख्या दूसरी संख्या तीसरी संख्या, 3 संख्या को लेकर बना है क्वेश्चन, तो आप ऐसे क्वेश्चन का आंसर a प्लस सी इक्वल जोड़ दो। a का वैल्यू कितना 53, b का वैल्यू कितना 47 और c का वैल्यू कितना 25। तो आपका सही आंसर हो जाएगा 5 7 12 3 15 का 5 6 और 4 और 2 6 5 11 और 125। क्या समझ में आई बात? एक चीज और समझे, एक बात, एक सवाल और समझे, इसे मैं रफ कर देता हूं, देख लें। एक सवाल और समझे, एक सवाल में इसमें से ले रहा हूं बुक से, जैसा कि एक सवाल दिया है a माइनस बी की 3 b माइनस सी की 3 c माइनस a की 3, ऐसे भी चेंज कर सकता है 9 a माइनस बी b माइनस सी और c माइनस a, इसका वैल्यू भी आपको निकाल के दिखाना है, ठीक है। तो आप थोड़ी देर के लिए ये समझे कि a की 3 प्लस b की 3 प्लस बेटा थोड़ा गलत लिख दिया यहाँ प्लस का साइन, सवाल में लिखने में मिस्टेक हो गई, a माइनस बी की 3 b माइनस सी की 3 c माइनस a की 3। तो आपको ये बताना है a की 3 प्लस b की 3 प्लस c की 3 बराबर मैंने अभी लिखवाया था 3abc होता है, जहां a प्लस b प्लस c इक्वल टू 0 मानते हैं, ठीक है। तो a प्लस b प्लस c का वैल्यू इसमें जोड़ दिया जाता है जब एक संख्या को 3 बार लिखता है। 2 बार लिखता है तो बीच वाली दोनों संख्याओं को जोड़ देते हैं, लेकिन 3 बार लिखता है तो आप क्या करेंगे, तो आप ये बताओ a का वैल्यू बेटा कितना है, ये पूरा x मान लो, तो x की 3 ये y की 3 ये z, यानी कि आप अगर देखेंगे तो x का वैल्यू कितना रहेगा, a माइनस बी रहेगा। तो आप यहाँ देखेंगे एक a की 3, ये पूरा a है, a की 3, ये पूरा b है, b की 3 और ये पूरा c की 3, तो ये हो जाएगा किसके बराबर, ध्यान देना 3a। a का वैल्यू कितना है a माइनस बी, b का वैल्यू कितना है b माइनस का c और c का वैल्यू कितना c माइनस का a, तो ऊपर आ जाएगा 3abc, यानी a की 3 b की 3 c की 3 किसके बराबर होता है 3abc। तो इस वाले a का वैल्यू यहाँ पर a माइनस बी है तो यहाँ भी a माइनस बी, यहाँ b का वैल्यू कितना है, b का वैल्यू b माइनस सी तो यहाँ b माइनस सी, और c का वैल्यू यहाँ पर इस वाले c का वैल्यू यहाँ c है तो यहाँ भी c माइनस a, और नीचे कितना है 9 इंटू a माइनस बी, ये ऐसे रहने दो b माइनस सी और c माइनस a, तो ये इससे कट जाएगा 3 एकम 3 3 3, यानी कि 1.3 इसका आंसर आ जाएगा। उम्मीद है समझ में आ रही है सारी चीजें। तो आज के लिए इतना ही। अगर इससे पहले वाले क्वेश्चन को क्लियर करेंगे, इनको तो मैं दोबारा बताऊंगा, एडवांस मैथ में इनको ले आते हैं फॉर्मूले के साथ, लेकिन इसको जो लास्ट में मैंने इस टाइप से क्वेश्चन बताया है ये बिल्कुल जीडी लेवल में नहीं आते हैं, ठीक है। आप पहले वाले 2 कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर रखेंगे, ठीक है, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।